देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। भारत में एक बड़ी आबादी को साफ पानी नसीब नहीं है। बड़ी तादाद में लोग बासी या फिर सेहत खराब करने वाला खाना खाते हैं, दूषित हवा में सांस लेते हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहां बेहद घनी आबादी होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे वातावरण में रहने वाले लोगों को गैर संक्रामक बीमारियां जैसे हृदय रोग, कैंसर, सांस संबंधी और डायबिटीज या मधुमेह जैसी बीमारियों के होने का खतरा अधिक होता है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा वातावरण कई गंभीर बीमारियों को न्योता देने का काम करता है। अकेले वायु प्रदूषण के कारण ही भारत में हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षित पानी, स्वच्छ और स्वस्थ माहौल अति आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने एक संयुक्त अध्ययन में पाया है कि दुनिया के लगभग 3 अरब लोग यानी वैश्विक आबादी का 40% विकासशील देशों में रह रहे हैं, जिनके पास बुनियादी हाथ धोने की सुविधा तक नहीं है। ये तथ्य अपने आप में चिंता में डालने वाला था कि ऐसी स्थिति में जब हाथ धोने तक की सुविधा का अभाव है तो इन देशों को कोरोना वायरस के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और भारत जैसे देशों में लाखों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मांडे मीडिया से कहते हैं कि आमतौर पर इन देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण की स्थिति बहुत खराब है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि ऐसे में यह माहौल संक्रामक बीमारियों के प्रसार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ऐसे में इस तरह की आशंका जताना स्वाभाविक था कि कोविड-19 का कहर निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों में सबसे अधिक होगा। भारत की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 6वां हिस्सा है और अभी तक दुनिया में जितने लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं उसका 6वां हिस्सा भी भारत से ही दर्ज किया गया है। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों में से 10% मौतें भारत में हुई और केस फैटेलिटी रेट यानी CFR कोविड-19 रोगियों के मरने की दर सिर्फ 2% है। यह फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नए शोध का हवाला देते हुए कहा है कि साफ सफाई की कमी, साफ पीने के पानी की कमी और अस्वच्छ परिस्थितियों में रहने के कारण यहां कोविड से कई लोगों की जिंदगी बच गई है। अगर दूसरी शब्दों में कहे तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में सबसे रहने वाले लोग बचपन से ही कई तरह के रोग जनकों के संपर्क में आते हैं और उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो गई है कि वो कोरोना वायरस का मुकाबला करने में काफी सक्षम हो गए। दोनों ही शोध का अभी निरीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन उन दोनों ने ही फैटेलिटी रेट की तुलना करने के लिए प्रति 10 लाख की आबादी पर मरने वालों की संख्या का इस्तेमाल किया है। एक पेपर में 2 दर्जन मापदंडों पर आधारित 106 देशों के उपलब्ध सार्वजनिक डेटा का अध्ययन किया गया है। ये तुलना जनसंख्या घनत्व, डेमोक्रेसी, बीमारियों की व्यापकता और स्वच्छता की गुणवत्ता जैसे और कई दूसरे मापदंडों के आधार पर की गई है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि उच्च आय वाले देशों में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से काफी अधिक है। अध्ययन के लेखकों में से एक डॉक्टर है मांडे के मुताबिक गरीब और कम आय वाले देशों में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च आय वाले देशों की तुलना में अधिक है। एक अन्य अध्ययन में कोरोना संक्रमण के दौरान माइक्रोबायम की भूमिका पर गौर किया गया है। एक मानव शरीर के भीतर खरबों माइक्रोब्स रहते हैं। माइक्रोबायोम में बैक्टीरिया, वायरस, कवक और एक कोशिकीय वाले आर्किया शामिल होते हैं। वे पाचन में मदद करते हैं, रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से सुरक्षित रखते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को नियमित करते हैं। इसके साथ ही विटामिन का उत्पादन भी करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर प्रवीण कुमार और बाल चंदर ने दुनिया भर के 122 देशों के आंकड़ों का अध्ययन किया है, जिनमें से 80 देश उच्च आय और उच्च मध्यम आय वाले थे
उनका मानना है कि कोविड-19 के कारण हुई मौतें उन देशों में तुलनात्मक रूप से कम है जहां एक बड़ी आबादी अलग अलग तरह के रोगाणुओं के संपर्क में आती है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर गंभीर निमोनिया, ब्लड और यूरिनरी नलिकाओं और त्वचा संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये बैक्टीरिया एक एंटीवायरल साइटोकाइन का निर्माण करते हैं जो रोग जनकों से लड़ने में सहायक होते हैं। इन्हें इंटरफेरॉन कहा जाता है जो कोरोना वायरस के खिलाफ कोशिकाओं की रक्षा करता है। डॉक्टर चंदर ने मीडिया से बताया कि अभी तक कोविड-19 का जो मौजूदा मॉडल है उनमें माइक्रोबायोम और वातावरण से संपर्क में आने के कारण पैदा हुए प्रतिरोधक क्षमता को ध्यान में नहीं रखा गया है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि कुल मिलाकर इनका सीधा संबंध व्यक्ति के हाइजीन से है। मैट रिशेल, एन इलिगेंट डिफेंस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यू साइंस ऑफ द इम्यून सिस्टम के लेखक हैं। उनके मुताबिक हमारे आसपास का वातावरण इतना साफ हो चुका है कि इसकी वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित नहीं हो पाती। मैट रिसेल के अनुसार मोटे तौर पर समझे तो बात इतनी सी है कि साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बीमारियों से लड़ने के परीक्षण से वंचित कर रहे हैं। हालांकि ये सिद्धांत अपने आप में नया नहीं है। मौसमी बुखार पर साल 1989 में एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। इस शोध पत्र में एक बच्चे में मौसमी बुखार होने की आशंका और भाई बहनों की संख्या के बीच एक बड़ा संबंध पाया गया था। इस शोध पत्र में कहा गया कि बचपन में बड़े भाई बहनों या संक्रमित मां के संपर्क में आने से हुए संक्रमण के कारण एलर्जी से होने वाली बीमारियों से बचाव होता है। विश्व एलर्जी संगठन के एक शोध पत्र में मिस्टर रिसेल के हवाले से लिखा गया है कि प्रवासियों पर अध्ययन से पता चलता है कि जब गरीब देश के लोग अमीर देश जाते हैं तो दोनों ही तरह की एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जैसे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इम्यूनोलॉजिस्ट हैं स्मिता अय्यर, उन्होंने मीडिया से बताया था कि एंटीवायरल इम्यूनिटी के अध्ययन में हाइजीन की थ्योरी सही नहीं साबित हुई है। स्मिता अय्यर के मुताबिक हालांकि ये पहचानते हुए कि हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली एक ही बार में कई रोगाणुओं के हमले का सामना कर सकती है, हम एक मॉडल का निर्णय कर सकते हैं जहां पहले किसी हमले के लिए प्रयोग में लाई गई प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया वर्तमान हमले के लिए प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ऐसे अध्ययनों पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर मांडे कहते हैं इसका यह कतई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं कि भविष्य में आने वाली महामारी से मुकाबला करने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना छोड़ दें। मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना में संक्रामक रोगों की सहायक प्रोफेसर है कृतिका कुप्पल्लिका, उन्होंने एक मीडिया हाउस से बताया है कि नए शोध में कई तरह की धारणाओं को ध्यान में रखा गया है जो वैज्ञानिक रूप से अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। वे वैज्ञानिक तथ्य से अधिक परिकल्पना है। इसके अलावा महामारी के विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की ज्यादातर आबादी युवा है और संभव है कि ये भी एक कारण हो कि यहाँ कोविड-19 से मरने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। कोरोना वायरस का अधिक खतरा बुजुर्गों को है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि पिछली संक्रामक बीमारियों के चलते पैदा हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसका कारण है। स्पष्ट है कि फैटेलिटी रेट कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको किसी भी वीडियो का विश्लेषण के साथ जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर रिसर्च करके आपको पूरे विश्लेषण के साथ इसकी खबर देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।